यहाँ जो होता है, जो नए हैं उनको बताती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है, जीवित परमेश्वर जब आता है, तब शैतान भाग जाता है। Come on, हालेलुया। जब आप सच्चे दिल से आराधना करते हैं, उसकी जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो आपके आंखों को दिखाई नहीं देता, फिर भी वो है। You cannot see him with your eyes, but yet he exists and he is here. The Bible says in Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please him. For he that comes to God must first believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. इब्रानी का 11 और 6 कहता है, विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है, क्योंकि जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो उसके पास आता है, उन्होंने विश्वास करना है कि वो यहाँ है। बोलो मेरे साथ, वो यहाँ है। You must believe that he is. विश्वास करना है कि वो है, और वो अपने ढूंढने वालों को वो इनाम देता है, प्रतिफल देता है। He rewards those who diligently seek him. उसको जो ढूंढता है, परमेश्वर उनको इनाम देता है। तो वो यहाँ है, वो आपकी हर एक परिस्थिति में है। He is there with you in every situation. कोई भी परिस्थिति आपके जीवन की है, वो तुम्हारे साथ है। बोलो वो है, मेरे साथ है, मेरे पास है। आपकी बीमारी में वो चंगाई देने वाला है, आपके सारे बंधन में वो छुटकारा देने वाला है। बोलो वो है, He is। जब आपके साथ कोई नहीं रहता है, तो वो ही आपके साथ रहता है। No one is around, He is with you। Hallelujah। It's so important that you believe that He is with you। आपको विश्वास करना है, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करते कि वो तुम्हारे साथ है, तो आप परमेश्वर को दुख दे सकते हैं। You can grieve the Holy Spirit when you don't believe। You must believe that when nobody loves you, that Jesus loves you। कोई प्यार नहीं करता आपसे, तो आप जान ले कि परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो आपके नजदीक है। He is close to you more than a brother, more than a sister, more than your best friend, more than a lover, more than a husband। Hallelujah। वो आपके इतने करीब है, अपने भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, अपने प्रेमी से ज्यादा, अपने पति से ज्यादा, अपने पिता से ज्यादा, वो है, आपके साथ है, करीब है। He's so close to you। Hallelujah। और परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से जिए। He wants us to believe that। And what you believe in your heart, you will say it out of your mouth। जो आप दिल से विश्वास करते हैं, आपके होठों से आ जाएगा। And it's always the mouth that will betray you। Either you believe or
आपके मुंह से जो निकलता है उसमें से पहचान आती है कि आप विश्वास करते हैं या नहीं करते। हालेलुया। So today God wants us to focus on Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर फोकस करें। जब ये बच्चे यहाँ पर आ रहे थे, ये हमारी बेटियां यहाँ पर आ रही थी आराधना करने के लिए, मैंने उनको एक ही बोला, I only told them one thing: be conscious only of His presence. Don't worry about making mistakes. Don't worry about what you will sing. Just come and worship Him. मैंने इतना ही बोला, आप उसका ध्यान नहीं दो, क्या गाएंगे कैसे गाएंगे उसके ऊपर मत ध्यान दो। इतना जान लो कि आपको उसको वर्शिप करना है, लोगों के लिए नहीं करना है। You don't have to do it as a performance for people. You do it to worship your living God. Because when you put your whole heart in worshiping Him, then He comes. जब आप पूरे दिल से आराधना करते हैं, वो आता है। Because He reads every thought. वो हर एक सोच, हर एक विचार को जानता है, वो आपके सोचों को जानता है। So when you shut your ears to the word, you can hear Him clearly. आप सुन सकते हो उसको, महसूस कर सकते हो। That's the reason why I'm not in a hurry to bring people on stage. Because as I always say, the stage can corrupt people. इसलिए मैं स्टेज पर लोगों को नहीं बुलाती। जब तक आराधना वहां पर रहकर पूरे दिल से नहीं होता, यहाँ पर रहकर नहीं होता। यहाँ पर जब आएंगे तो परफॉर्मेंस होगा, और परमेश्वर को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। He doesn't want that. He doesn't want pretense and hypocrisy. He wants heart. Amen. He wants heart. That's what I told David. I told brother, there are many professionals, but God's not looking for professionals. God is looking for sincerity, faithfulness, and you have it. So you come. God is keeping Him faithful. Hallelujah. इतना प्रोफेशनलिज्म परमेश्वर को नहीं चाहिए, पूरे दिल से आराधना चाहिए। Hallelujah. So also with you, आपके साथ भी वैसा है। तो आप यहाँ पर जब अपने आप को भूल जाते हैं, साइड वाले को भूल जाते हैं, पूरा फोकस उसको देते हैं, वो आता है। हालेलुया। और जब वो आता है तब सारे जंजीरें टूट जाते हैं। जब वो आता है तो शैतान भाग जाता है। जब वो आता है तो जो कुछ जादू टोना है, जो कुछ गलत है आपके जीवन में, वो सब चला जाता है। जब वो आता है सारे श्राप भी चला जाते हैं। हालेलुया। उसका रोशनी आपके जीवन में आ जाती है। Amen. Hallelujah. All right, so let's go to Romans chapter 4, verse 17. रोमियो का 4 और 17 में जाइए। Thank you, Lord, for the rain. Thank you, Lord, for your word. Romans chapter 4, verse 17. Did everybody get your Bibles with you? सबके साथ बाइबल है? So मैंने आपसे 2 चीज बोला है जब प्रचार करते हैं। क्या बोला है? सबको ध्यान देना है। You have to pay attention. इसका मतलब आपके आगे यहाँ पर और अपने काम यहाँ पर रहना चाहिए। हालेलुया। दूसरा क्या है? रेस्पॉन्स देना है। What you have to do? You have to respond. Okay? You have to respond. Amen? सब बोलो amen? Amen. Romans chapter 4, verse 17. Yeah. So, as it is written, I have made you a father of many nations, in the presence of Him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls
those things which do not exist as though they did. Wait, let me just go further. Verse 16 we will read, okay? Therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. मैं पढ़ती हूँ ये, okay? इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता है. ओके, ऑलराइट. सो मैं जानती हूँ आपको समझ में नहीं आया, प्लीज जस्ट वेट. ओके, सो as it is written, I have made you a father of many nations, in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Okay? मैं फिर से पढ़ती हूँ. As it is written, I have made you a father of many nations, in the presence of him whom he believed, God. Everybody say God. God. Once again say God. God. Who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Okay? जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने, बोलो परमेश्वर, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है. सब बोलो मेरे साथ, परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, बोलो मेरे साथ, और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है. हालेलुया. So this is talking about Abraham. मैं जानती हूँ ये मैंने बीच में से निकाला है, so I don't want to take it out of context, but I want to explain it to you. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बात किया. अब्राहम की स्टोरी आपको पता है. जब उसको कोई भी बच्चा नहीं था और वो बहुत ही बूढ़ा हो गया था, तब परमेश्वर ने उसको बता दिया कि आपको मैं एक पिता बनाऊंगा. I'm going to make you a father. By the way, this is Father's Day today. Today is Father's Day. Okay, so all the fathers, anybody fathers who are here, please stand up, fathers. जो पिता है तो खड़े हो जाए. All the fathers say we need more fathers in this house. We need more fathers. होने वाला फादर ऊपर उठो. होने वाला फादर. In 1 more month's time, he is going to be a father. Okay. You're there? So one, I'm not going to count, but these people will know how many fathers are there in the house. Okay, so we want to honor the fathers of daddy. Hey, daddy. Stand, daddy, stand. Yes. Why standing? Because God wants to honor you. Can we clap our hands for these fathers? Amen. इस पिताओं के लिए हम clap करते हैं, appreciate करते हैं. Brother, to daddy go. उठ. अब इस सावरिया में मान देता. चलो daddy का साथ. हालेलुया. ओके? क्योंकि एक पिता का जो काम होता है घर में, वो मुश्किल होता है. बहुत मुश्किल होता है. A father works very hard to bring up his children. Okay? So we want to appreciate all of you fathers in the house, and I know you are a blessing to your children. आप बहुत ही आशीषित हैं आपके परिवार के लिए, और परमेश्वर आपको और भी ताकत दे, और भी अनुग्रह दे, और भी शक्ति दे. हालेलुया. जो काम आपको करना है आपके परिवार के लिए, we bless you all in the name of Jesus. Amen. Amen. Somebody asked me, are you not celebrating Father's Day? I said, unless and until God tells me so. I'm not celebrating Father's Day. I'm celebrating the fathers.
पिता। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे एक पिता बनाऊंगा, जबकि वो बुढ़ा था और उसके शरीर को कुछ भी ताकत नहीं थी। He had no strength in him. That is the time God told him, I'm going to make you a father. Okay? यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने विश्वास किया उस पर, किस पर? परमेश्वर पर। बोलो परमेश्वर। He believed in God, Elohim. और God का मतलब होता है, always remember, God का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, most high. Elohim means most high. Okay? And the Bible says in the book of Genesis chapter 1 that in the beginning God created the heaven and the earth. And there the word is God, Elohim. Hallelujah. The most high. And Elohim is plural. Okay? Father, Son and Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। He created. Okay? I'm going to put a foundation of teaching that I will preach because you need some good teaching. कितने लोगों को वचन पसंद आता है? देखो, वचन ही आपको छुटकारा देगा, वचन ही आपको छुटकारा देगा। Only the word, because we have come up with these mindsets from our childhood. We don't know what to believe. हम नहीं जानते क्या विश्वास करें, क्योंकि हमको जो सिखाया है, हमको जो पढ़ाया है, वो सब हमारे अंदर मन में घुसा हुआ है, घुसा भरा हुआ है। जब वचन आता है सारा गुस्सा भाग जाता है। हालेलुया, आमेन। और वचन के द्वारा आपको छुटकारा मिलता है। आमेन। आपका आमेन लाउडली बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ऐसा आवाज आना चाहिए। So as it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God, who gives life to the dead, जो मरे हुओं को जिलाता है। कौन मरे हुओं को जिलाता है? बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर। अरे पूरे दिल से बोलो परमेश्वर। अंदर से आना चाहिए। सिस्टर तो बहुत मरती है एकदम, आपको भी मरना है थोड़ा। मुझे साथ देंगे आप? yes. तो बोलो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा हंसो ना। Don't be so religious. No. Smile. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor Jesus loves you. Jesus loves you. With a smile. With a smile. Amen. Hallelujah. Even God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Okay? वो चीज जो नहीं है, परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है। परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो चीज नहीं है। परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है। He calls those things which do not exist as though they are, as if they are. Okay, let me read this in Hindi. Okay, और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। जो है ही नहीं, वो उनको ऐसा बुलाता है। The things that do not exist, He calls those things as though they are. That is God. वो परमेश्वर है। जो वस्तु है ही नहीं, वो वस्तुओं को बुलाता है जैसे है। अरे आपको समझाने, जो चीज है ही नहीं, परमेश्वर एक ही है जो उन चीजों को बुलाता है जैसा है। जो नहीं है वो उन चीजों को बुलाता है। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर है। He is that God who makes things, dead things alive. Hallelujah. जो मरा हुआ है उसको जिलाता है। अगर आपका विश्वास मरा है, वो आपके विश्वास को जिलाता है। He awakens your faith, He gives life to your faith. आपके विश्वास को जिलाता है। हालेलुया। जो आपका विश्वास मरा है, उसको जिलाता है। जो आपका प्यार मरा है, उसको जिलाता है। हालेलुया। जो आपका भरोसा मरा है, उसको जिलाता है। He awakens your faith, He awakens your hope. He is God. वो परमेश्वर है। और आज वो आपकी नजर
you about God. So बाइबल के शुरू में एक वचन है 1:1, बोलो 1:1, जेनेसिस 1:1, उत्पत्ति 1:1। क्या है वो? क्या है वो? जो जानते हैं बोलो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। आदि में किसने सृष्टि की? Who did it? Who created? Come on, who created? हाँ, किसने? Okay, इब्रानी में कहता है ऐसा, बेरेशित bara एलोहिम et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Okay? Bereshit in the beginning. Okay? Elohim is God. Okay? So in the beginning, God existed. परमेश्वर था। देखो आपका विश्वास आज उठ जाएगा, जाग जाएगा। Hallelujah. God is going to awaken your faith today. Say amen. Say amen. आपका विश्वास मरा है तो वो जाग जाएगा। Hallelujah. Some of you have lost faith even in yourself. You don't believe in yourself. You don't believe that you can do anything. आप यहाँ पर हैं, आप सोचते हैं मेरे जीवन का क्या फायदा है, मेरा जीना में क्या फायदा है, मैं जीने में क्या करूँगा? What is the use of my life? What is the use of living? मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ you are thinking so bad about yourself. आप इतना आपके बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते जब आप आपके बारे में बुरा सोचते हैं आप परमेश्वर को इंसल्ट करते हैं। You don't know you are insulting God because this God who created you in His image, आपके उसके जैसा आपको बनाया है परमेश्वर ने, और ये जीवित परमेश्वर आपके भीतर रहता है। He lives in you. So when you say you can't do something good, जब आपके देह में कर नहीं पा रहा हो, I cannot do this, आप परमेश्वर को इंसल्ट करते हैं, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर आपके अंदर रहता है। हालेलुया। और जो चीज नहीं है वो चीजों को बुलाता है। वो परमेश्वर जो आपके अंदर है, He lives in you. थोड़ा समझ में आ जाएगा। So in the beginning, God created. परमेश्वर ने रचा सब कुछ। आदि में फर्स्ट, बोलो फर्स्ट, फर्स्ट गॉड। Say first God. Say God first. That is easy to. Say God first. Or first God. Say beginning. Say beginning God. Hallelujah. उसने रचा सब कुछ। Okay. Now it says here, the earth was without form and empty, and darkness was upon the face of the deep. दुनिया में कुछ नहीं था, दुनिया इस पृथ्वी को आकार नहीं था, वो कुछ नहीं था अंदर। It was empty. Say empty. Empty का मतलब क्या है? खाली था, सब खाली था। Void, meaning empty. Nothing was there. Okay? Nothing was there. Say nothing was there. Say you're going to get some message today. आज परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। आपके विश्वास को जगाएगा। हालेलुया। It's going to increase your faith. Hallelujah. So nothing was there. What was there? Nothing was there. The earth was without form. It had no form. It was empty. And darkness was on the face of the deep. अंधकार था, घोर अंधकार था। क्या था? घोर अंधकार था। और परमेश्वर ने क्या कहा? And God said, let there be light. Let there be light. Let there be light. उजाला हो जाए। उजाला बोलो, उजाला हो जाए। बोलो उजाला हो जाए। और उजाला हो गया। God calls those things which do not exist as if they are. परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो नहीं है, उसको बुलाता है और वो संभव करता है। He makes it possible when things do not exist. He makes it possible for
Then he created everything. उसने कहा पेड़ पौधे हो जाए, आकाश में तारे आ जाए, ये सब हो जाए और हो गया। हालेलुया। कुछ नहीं था लेकिन हो गया। मैं एक सवाल पूछती हूँ, ये सब हो गया, वो कहां पर था? When was it that what God created? पानी पे मंडरा रहा था, ओके? क्या मंडरा रहा था? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। ये चीजें कहां थे? Where was they? Come on, you said the right thing. Hallelujah. Come on, clap your hands. वो सब जो चीजें परमेश्वर ने बनाया कहां थे? वो परमेश्वर के अंदर थे। Hallelujah. Because before anything existed, God always existed. परमेश्वर सदा था, उससे पहले कोई नहीं था। God was not created. परमेश्वर को किसने बनाया नहीं है, क्योंकि उसको बनाया नहीं जाता। Hallelujah. You cannot make God. You cannot create God. Hallelujah. इसको बनाया नहीं जाता है, वो बनाने वाला है, वो रचने वाला है। परमेश्वर ने किसी को रचा नहीं है, किसी ने रचा नहीं है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Nobody created God. He was always there. He always existed. He has no, limit of time. वो हमारे टाइम जोन में नहीं रहता है, वो सदा था। Hallelujah. I want you to see His greatness today. God wants to put your focus on Him today. उसके ऊपर आपका ध्यान दे दो। Hallelujah. अरे उम्मीद जाग जाए आपके अंदर। Fire in you, let it come alive. Let your hope live. Let your faith live today. Hallelujah. The love that died inside of you, let it live today. आपका जो प्यार मरा है वो जाग जाए आज। विश्वास जो मरा है जाग जाए आज, यीशु के नाम में। Hallelujah. सब चीजें जो बनाए हुए हैं वो सब परमेश्वर के अंदर थे। Everything was in Him, and when God spoke, it became. जब उन्होंने बात किया वो हो गया। Hallelujah. So everything was in Him. Everything was in Him. And then it says in John 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। He was in the beginning with God, and He was God. Hallelujah. Hallelujah. All things were made by Him, and without Him was nothing made that was made. सब जो रचा गया है उसके द्वारा रचा गया है, जो दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता है। The things you can see, the things you cannot see. There are some things you can see in your life. There are some things you cannot see. थोड़ी चीजें जो आपको दिखाई देता है, आपका घर दिखाई देता है, आपका बंगला दिखाई देता है, आपका थोड़ा सा पैसा दिखाई देता है, लेकिन ये थोड़ा जो है और थोड़े की जरूरत है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो नहीं दिखाई देता है वो भी उन्होंने रचा है। हालेलुया। जो आपको जरूरी है वो भी उन्होंने ऑलरेडी रचा है। Everything that you need is already there in Christ. Hallelujah. जो आपका लाइफ पार्टनर नहीं दिखाई देता है वो भी उन्होंने रचा है। जो आपका पति ऑलरेडी आपके पास है वो भी उन्होंने रचा है। जो आपके पास बच्चे नहीं है वो भी उन्होंने रचा है। It's already there. God calls those things that exist as if that do not exist as if they are. Hallelujah. जो चीज नहीं है परमेश्वर कहता है हो जा, और वो हो जाता है। Everything you need is in Him. सब कुछ जो आपको चाहिए वो उसके भीतर है। It's in Him. देखो हम कितने डरते हैं। So the word says in the beginning God. Say God first. First God. Everything is in Him, and He's first in everything.
He is first, He is the last. वो पहला है, वो लास्ट भी है, वो आदि है, वो अंत है. He is the Alpha, He is the Omega. वो पहला है, वो अंत भी है. हालेलुया. So हमको जब कुछ चाहिए, हम कहाँ जाते हैं पहले? हमारा खुद का स्क्रिप्चर हम लिखते हैं. इन द बिगिनिंग मिनिस्टर के पास, इन द बिगिनिंग एमएलए के पास, इन द बिगिनिंग बेस्ट फ्रेंड के पास, हाँ, इज इट? इन द बिगिनिंग प्रेमी के पास, whatever we need, where do we run to? हम कहाँ जाते हैं पहला? What's the first thing that comes in your mind when you are going through something? जब आपके जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? किसका सोच जाते हैं आपके मन में? When you're going through something, पैसा नहीं, क्या करें? तो कहाँ जाते? नौकरी नहीं है. सो क्या आता है आपके मन में? First who? God doesn't come first. What to do? My friend knows the minister. हाँ, मेरा दोस्त मिनिस्टर को जानते हैं, उसके पास जाकर थोड़ा मेरे को नौकरी मिलेगी क्या? पैसा नहीं होता है, कहाँ जाते हैं? I don't have money. Let me just borrow. My best friend will give me money. मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास थोड़ा पैसा, उसके पास. In the beginning, God first. Say God first. First God. That's so lovely. Come on. God first. First God. तो आपको जो प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके मन में डिस्टर्ब होता है, आप तो कहाँ जाते हैं? Where do you go? What is the first thing that comes in your mind? It should be God first. It should be God first. That is why Jesus said, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. उसका राज्य पहला ढूंढो और उसकी धार्मिकता को पहला ढूंढो. Seek His righteousness, and what is the righteousness? Oh, who is the righteousness of God? It is Jesus who is the righteousness of God. So when you seek God and you are seeking His righteousness, you are seeking Jesus. आप यीशु मसीह को ढूंढते हैं, और जब यीशु मसीह को ढूंढते हैं, यीशु मसीह आपको मिल जाता है. उसके साथ साथ सब कुछ आता है. Hallelujah. So everything is in Christ. Ephesians 1:3 कहता है, you are blessed with all the spiritual blessings. You are blessed with all the, बोलो spiritual blessing. आपकी सारी आत्मिक आशीषें, बोलो आत्मिक आशीषें. अरे why they are spiritual? Let me explain this to you. Why your blessings are spiritual and not yet physical? क्यों आपका जो आशीषें है वो आत्मिक आशीषें है? आत्मिक इसका मतलब है आपके फिजिकल नजर में आपको दिखाई नहीं देता. राइट. सो आत्मिक, तो इसका मतलब है कि वो है, बोलो है. कहाँ है? You are blessed with all spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह में आपकी सारी आत्मिक आशीषें हैं. Hallelujah. It's all hidden in Christ and in God. Everything that you need is in God. Hallelujah. लेकिन वो आत्मिक आशीषें हैं. आत्मिक इसका मतलब है कि वो है. It is there. It's existing, but I can't see it with my physical eyes. Okay? So why am I not able to see it with my physical eyes? क्यों मैं देख नहीं सकती जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है? क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है. All that authority is given to you. Say amen. सारा अधिकार आपको दिया है. बोलो अधिकार मुझे दिया गया है. बोलो अधिकार मुझे दिया गया है. हालेलुया. क्योंकि वचन जब आपके अंदर है, जब आप वचन बात करते हैं, हालेलुया. See, God lives in you. Say, God lives
God is only existing somewhere in one something. अगर आप सोचते हैं कि किसी चीज में परमेश्वर रहता है और आपके भीतर नहीं है, तो आप आज ये जान लो, आपको सिर्फ विश्वास करना है, आपके दिल का दरवाजा खोलना है और कहना है कि यीशु मसीह मेरे दिल में आ, मुझे क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो। हालेलुया। All you have to do is Jesus forgive my sin, wash me clean, मुझे साफ करो, मुझे शुद्ध करो तेरे लहू के द्वारा और मेरे जीवन में आ जाओ। हालेलुया। तब आपका एक नया जन्म होता है और परमेश्वर आपके अंदर भीतर रहता है। हालेलुया। ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? ये विश्वास के द्वारा होता है। Hallelujah. Say hallelujah. You know, when you open your mouth, there is power, because when God opened his mouth, something was created. And when you open your mouth, something is created. Hallelujah. परमेश्वर ने जब मुंह खोला और कुछ बात किया, तो उसकी सामर्थ्य इतनी थी कि उसके शब्दों के द्वारा सब रचा गया है। और आपके अंदर वही सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर आपके भीतर है। और जब आप मुंह खोलते हैं, तो आप क्रिएट करते हैं। You are creating with your mouth, with your words. Hallelujah. Hallelujah. Stand up. See, I want you to understand. I want you to understand how powerful you are. How powerful you are and how powerful is your God. Say with me, I can do I can do all things all things through Christ through Christ who strengthens me. strengthens me. You're going to memorize this word today. Okay? फिलिपियंस का 4 और 13. ओके? क्या है वो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। Can you say it? Can you say it? बोलो मेरे साथ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। ओके? 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 203. Madam Zaina, Amma ko, I don't know, I can't do it, I don't think I can do this. जो सोचते हैं ऐसे, मैं नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है। आप क्या सोचते हैं कि आप साधारण हैं? You think you're ordinary? आपको पता नहीं है? Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God lives in you? क्या आपको पता नहीं है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और आप उसका मंदिर है? आप उसका मंदिर है, आप उसका जीवित मंदिर है। You are the living temple of God. आपका आमेन जोर से। Hallelujah, hallelujah. Say with me, I can do all things. Some things. थोड़ा सा कर सकते हो। Say, I can do all things through Christ who strengthens me. Say again, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ। आई थोड़ा थोड़ा बोलो लाउडली। ओके? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जोर से, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाथ ऐसे ऐसे करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा
all things through Christ. कहाँ लिखा है? फिलिपियंस का 4 और 13 में। आप बताइए अभी। I wanted you to memorize this. Come on. आप बताइए अभी। ओके, फिलिपियंस का 4 और 13 क्या कहता है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ। इंग्लिश में Hallelujah. Okay, English and Hindi together, okay? I can do all things through Christ who strengthens me. मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे ताकत देता है। बोलो यीशु मसीह की। See, the Spirit of God told me they don't need big preaching theology. इन लोगों को ज्यादा बड़ा प्रचार नहीं समझेगा। वो छोटे बच्चे हैं, उनको समझाओ थोड़े से शब्द में। हालेलुया, हालेलुया। So in the beginning God, आदि में कौन था? परमेश्वर था, वचन था, परमेश्वर था। ओके, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर जो चीज नहीं है वो भुला सकता है, वो ला सकता है, उसको रियलिटी कर सकता है। Only God can make it reality. What you are thinking, what you are imagining, your dreams, only God can make it reality. आपका सपना सिर्फ परमेश्वर पूरा कर सकता है। Hallelujah. That's why it says in Proverbs 3, 5 and 6, in all your ways acknowledge the Lord. आपके सारे जो निर्णय है, पहला परमेश्वर को पूछो। किसको? परमेश्वर को। Say God first. Say first God. Hallelujah. इसके पास काउंसिल मांगने को मत जाओ, प्रोफेसी ढूंढने को मत जाओ। आपके अंदर जो है वो आपको बताएगा। He's going to tell you because he lives in you. Hallelujah. So today I want to demonstrate something. Okay? I want to demonstrate something today. So I want Vilaswada to come. And where is Vilaswada's all children? सब उसके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं उसके बच्चे? विक्रम, विक्रम नहीं है? Okay, he's not there. No, you wait. You wait there. I'll call you when I have to call you. Okay? Where is my Cheryl? She's also gone. Okay. All right. So, ये है पिता. बोलो पिता. So this is daddy. Okay? So ये daddy जो है, okay? ये daddy पहला मेरे को दे. Okay? ये daddy पहला था. Okay? बाद में yeah. Okay? So you think this is पिता, okay? और ये जब उसके साथ शादी किया, okay? अभी वो शादी करने के बाद, okay? अभी इसको ये मिला, okay? Okay? इसको ये मिला, right? Okay? अभी उसके पीछे जाओ, okay? इसके बाद जो कोई इसको चाहिए था, okay? वो मिला, और ये मिलने के बाद ये मिला, okay? और ये मिलने के बाद वो तो नहीं है, लेकिन आप आ जाओ, okay? You know that big aluminum boxes there inside. Can you get that for me? So जब इसको ढूंढते हैं, जब पिता को आप ढूंढते हैं, पिता के साथ साथ जो आपको चाहिए आपको मिलता है, ओके? ऑलराइट? पिता के साथ साथ जो कुछ आपको चाहिए वो मिलता है, सारी आपकी आशीष से। Now don't look at them as a family, look at it
जरूरी है, जो आपका पैसा आपको जरूरी है, ये भी सब कुछ मिलता है। किसी का बैग दे दो ये, ओके, सब कुछ आपको मिलता है। The thing is not yet come. I wanted to show you something. Okay, it's there or it's not there? Not there. It's gone to the office to bring it. Okay, okay. All right. You understand? So जब एक दूसरे को पकड़ो, ओके, इसलिए मैंने परिवार को बुलाया, ओके, एक दूसरे को पकड़ो, ओके। सो जब पिता मिल गया है, पिता के साथ साथ आपको सब कुछ मिल गया है। When you seek first the kingdom of God and His righteousness, all of these things, my God, all of these things will be added unto you. ये सब कुछ आपको मिल जाता है। Hallelujah. Okay, go. ये देखो, जो कुछ आपको चाहिए वो पिता के साथ साथ आपको मिल जाता है। ये बड़ा वाला बॉक्स, Hallelujah. So इसमें जो कुछ है वो आपकी रियलिटी बन जाता है। पिता के साथ साथ ये सब आपकी रियलिटी बन जाता है। आपके दोस्त, आपके लाइफ पार्टनर, आपको जो कुछ चाहिए ये सब कुछ आपको मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको इसको ढूंढना नहीं है। आपको इसको, लोग जो मिस्टेक करते हैं कि इतना बड़ा मुझे चाहिए, तो लोगों का ध्यान इस आशीषों के ऊपर रहता है। Your eyes are on these blessings and you want to see a lot of money, you want to see, oh God, it's right, what? Okay? You want to see a lot of money, आपका पैसा चाहिए, आपका बंगला चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, आपका नजर इसके ऊपर है, नहीं मिलेगी। और जो मिलता है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब पिता को ढूंढते हैं, पिता के साथ साथ ये सब मिल जाता है। चलो चलो चलो, जहां पर पिता जाता है वहां पर मैं जाती हूँ और मेरे साथ साथ मेरे आशीषें भी आते हैं। My blessing also come. Wherever the Father goes, I am going after my Father. I am seeking the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढती हूँ और मेरे साथ साथ मेरे सारे आशीषें मुझे मिल जाते हैं। यीशु के नाम में, Amen, Amen, Amen. Thank you, Lord. Okay, thank you so much. That's why the Lord said they are like small children. You have to speak to them in simple terms. आपको समझ में आया? समझ में आ गया? सॉसमा ले लो, सॉसमा ले लो। Praise the Lord, Hallelujah. So मेरा जीवन उसमें है, मेरी ताकत उसमें है, मेरी आशा उसमें है। Hallelujah. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. आपके अंदर, यीशु के अंदर सब कुछ है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. So आपकी आशीष जो the Lord says in His word, the Lord says in His word that you are already blessed with all the spiritual blessings in the heavenly places. Okay? आत्मिक स्थानों में आपकी आत्मिक आशीषें है। तो परमेश्वर ने, listen to this, परमेश्वर ने आपके मुंह में पावर दिया है, सामर्थ दिया है। So when you speak those words, how you have to speak it? When you are sick, you have to say, I am healed in the name of Jesus. जब आप बीमार हैं, आपको कहना है कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। Come on, hallelujah. No, but what you say? No, but it is still paining me. नहीं, don't speak the symptoms even if you have it. समझ गया? आपको महसूस होता है, वो बात मत कर। Jesus did not say speak what you feel. He said speak what I say, and He says to you that you are healed in the name of Jesus. Hallelujah. जो आप कर नहीं सकता वो बात मत कर, वो आप कर सकता है ये आप बोल। That's why it says that the weak say I am strong. Hallelujah. You have to say. क्यों? क्योंकि यही यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और सब कुछ
कुछ जो आपको चाहिए वो उसके भीतर है। इसका मतलब है वो आपके भीतर है। अगर सारी चीज जो आपको चाहिए वो परमेश्वर के अंदर है और परमेश्वर आपके अंदर है, let me say it in English for those who. If God's word says that everything is in Him, all your blessings are in Him, and He now lives in you, He is in you. So, and if those things are in you, in God, and God is in you, परमेश्वर आपके अंदर है, तो आप बात कर सकते हैं जैसे परमेश्वर ने बात किया और कहा उजाला हो जाए, let there be light, and light was there. So you say, my healing be, my shanti, my peace be in the name of Jesus, and it will happen. I don't know if I should do that. I don't know if this is true. I don't know if this will work for me. मुझे पता नहीं है ये क्या बात करते हैं सिस्टर, ऐसा होने से होता है क्या, या कि मैजिक है क्या? Jesus said, "Come to Him like little children." छोटे बच्चे के संग। छोटे बच्चे ना ज्यादा पूछताछ नहीं करते। Mummy says, "I love you," the children believe it. Daddy says, "I love you," children believe it. वो विश्वास करते हैं। छोटे बच्चे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर परमेश्वर कहता है आप बात करें, जब आप कमजोर हैं आप स्ट्रॉन्ग हैं, बोलो Hallelujah. I always remember and tell you again and again. एक टाइम था मेरे पर्स में 10 रुपए थे और मेरे बच्चे मेरे पास आए कुछ मांगने के लिए, और वो थोड़ा महंगा था। मे बी इट वॉज कॉस्टिंग 100 रुपीज, 100 रुपये का कुछ। मैंने बोला आई कांट अफोर्ड इट। इसका मतलब है ये खर्चा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास नहीं था। और मेरे बच्चे ने बोला मम्मी डोंट से दैट, ऐसा मत बोलो। आप प्रचार करती है, देखो प्रचारक भी मिस्टेक करते हैं, yes or no? Even preachers make mistake. So उस साल पहले 5 बच्चे और मैं, वो आ गए मेरे पास। तब उन्होंने बोला आपके पास है, परमेश्वर आपको देता है। They said, that day I took my purse. उस टाइम मैंने वो पर्स को लिया और 10 रुपए को लिया और मैंने बोला मेरे पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में it will never, my purse will never be empty, and till today I still say it. मैं आज भी वही बोलती हूँ कि मेरा पर्स कभी खाली ना होगा और परमेश्वर मेरे वचन को, मेरे वर्ड को ऑनर करता है, because it is not me, it is He. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. मैं सब कुछ कर सकती हूँ। Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Hallelujah. আমি বাবা গরিব। This is our confession. আমি বাবা গরিব, তুমি গৃহস্থ। We are poor people, बाबा। तुम चलेगी घोटा, हम चलेगी घोड़ा। हेलो खपटदार, खामोश, ऐसा मत बोल। आप राजा हैं, बोलो मैं राजा हूँ। And even if you are female, say मैं राजा हूँ। Hallelujah. You have everything. All you have to do is believe it, say it, because everything you need is found in Christ. It's found in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I believe it and say it. I am strong. Say I am strong. Say I am rich. Hallelujah. But now I will tell you. It's not just mentioned that you say it and it happens. You have to believe it. Okay? विश्वास करो। और जो आपके अंदर रहता है वो परमेश्वर है, उसके साथ कंटिन्यूसली संगति रखो। You have to have fellowship with Him.
उसके साथ संगति जब रखेगा, वो आपको ताकत देगा। उसका वचन जब आप मनन करोगे, ये वचन आपके हृदय में आता है और ये वचन आपके हृदय से आपके मुंह के बाहर आ जाएगा। दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट। हाथ पकड़िए। I'm not come here to tell you how to get rich. कैसा अमीर बनना, ये मैं आपको बताने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बताने के लिए आई हूँ कि आप ऑलरेडी अमीर हैं। क्या आई हूँ? I'm come to tell you that you're already rich. You're already rich. Okay? I'm not come here to tell you how to get money. Because money is also yours. पैसा कैसा कमाना, ये बताने के लिए नहीं आई हूँ। कुछ स्कीम बताने के लिए नहीं आई हूँ। ये बताने के लिए आई हूँ, सारा पैसा और आशीष ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। लेकिन वो एक में है, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। Outside of him, nothing, but inside him, everything. Hallelujah! उसके बाहर कुछ नहीं, लेकिन उसमें सब कुछ है। बोलो सब कुछ है। बोलो यीशु मसीह में सब कुछ है। Hallelujah! Hallelujah! So you worship the Lord now. Worship the Lord now. Just open your hands and say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, we'll sing one song, okay? Okay? थोड़े लोग आगे आ जाओ। My life is in you, Lord. Come on, I want you all to sing it. Come on. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. Come on, tell me now. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. Once again, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा फल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में। Come on, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा फल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं पूरे दिल से, पूरे जीवन से, संपूर्ण मन से। सारी आशा तुझ में है। My life is in you, my strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you, in you, it's in you, in you, it's in you, it's in you. सब कुछ उसमें है, everything is in him. आप विश्वास करते हैं तो ये सब कुछ आपका है। Hallelujah. But God doesn't want you to focus on your blessing. आपकी आशीष पर आपकी नजर मत डालो, आशीष देने वाले पर आपकी नजर डालो, क्योंकि सब कुछ उसमें है। आशीषों को ढूंढेंगे तो सब जो आपको मिलेगा वो सब खराब हो जाएगा, लेकिन अगर यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो जो सब आपको मिलते हैं वो उसमें सुरक्षित रहेगा। If you run after those blessings,
whatever you get, it will be corrupted. But if you run after Christ, everything you find in Him will be safe and secure. सब वो समाता है. Hallelujah. Lift up the keys together. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Lift it up more, brother. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमान, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन. Come on, chant, sing it. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन. Come on, praise Him. हम गाए होसेना. सब लोग गाइए. तू राजा होगा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए होसेना. तू राजा होगा, हे राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए होसेना. तू राजा होगा, हे राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए होसेना. तू राजा होगा, हे राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. You are Lord and you are God. You are Lord and you are God. So I look up to you in every situation. हर एक परिस्थिति में मैं तुझ पर नजर रखूंगा. God first and first God. Hallelujah. In my life, if I'm going through something, I will first call to the Lord. मैं पहले परमेश्वर को पुकारूंगा. कोई पास्टर को नहीं, कोई सिस्टर को नहीं, कोई ब्रदर को नहीं, कोई एमएलए को नहीं, कोई मिनिस्टर को नहीं. मैं पहला मेरे परमेश्वर के पास जाऊंगा. I will first go to my God. I will get down on my knees because no one understands me the way my God understands me. जैसा मेरा परमेश्वर मुझे समझता है, वैसा कोई मुझे समझ ना पाएगा. इसलिए मैं घुटनों पर आकर मैं उसको पुकारूंगी. I'm going to speak to my God. God first and first God. Hallelujah. वो मेरी शुरुआत है, वो मेरा अंत है, वो मेरा अल्फा है, वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा बिगिनिंग है और वो मेरा एंड है. He is, He was
वही है, और वही है जो मनुष्य को यूज करता है मुझे मदद करने के लिए। It is He who sends people in my life to bless me, but my eyes will not be on the people. वो लोगों को भेजेगा मेरे पास मुझे मदद करने के लिए, जिसे एलिया के पास कौवे को भेजा खाना देकर, वैसे परमेश्वर किसी को मेरे पास भेज सकता है, लेकिन मेरी नजर किसी व्यक्ति पर नहीं रहेगी, मेरी नजर मेरे आशीषों पर नहीं रहेगी, मेरी नजर मेरे देने वाले पर रहेगी। It will be only in Christ, because in Christ I have received already everything. मेरी नजर उस पर रहेगी, और जो परमेश्वर को आदर देता है परमेश्वर उसको आदर देता है। If you are going to honor the Lord, God is going to honor your faith. आपके विश्वास की आदर वो करेगा। अगर आपका विश्वास उसके ऊपर ही है तो आपके विश्वास का आदर वो करेगा, और जो आपने विश्वास किया है वही चीज आपको मिलेगी। You are going to receive what you have believed in Jesus for. You will receive it. Say whatever it is, whatever it is. He said, ask anything in my name, in my name. यीशु मसीह के नाम में उसने कहा कुछ भी मांगो, पिता के पास कुछ भी मांगो और तेरा हो जाएगा। हालेलुया। This moment I ask him, Lord, I want you. पिता मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि मुझे जब मेरा पिता मिलता है, यीशु मसीह के द्वारा मुझे मेरा पिता मिलता है, तो उसके साथ साथ मेरी सारी आशीषें मुझे मिलती है। When my father, when my father becomes my father through Jesus Christ, with him and along with him, everything I have received, everything is mine. जो मेरा है वो मेरे पास आएगा, जो मेरा है वो मेरे पास आएगा। What belongs to me will come to me. दुनिया की कोई भी ताकत मेरे से ये आशीष नहीं रोक पाएगी। Nothing can keep away my blessing from me, because everything is found in Christ. Everything. आज हाथ खोलकर इनकी तरफ प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे तू चाहिए। Lord, I need you. Tell him, come on, Lord, I need you. Because in you, I find everything. तुझ में मुझे सब कुछ मिलता है। मुझे तू चाहिए। I want you, Lord. I need you, Lord. You are the love of my life. मेरे जीवन का प्रेम तू है। मेरा जीवन ही तू है। You are my life. You are my strength. तू मेरी ताकत है। तू मेरा बल है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक के लिए जो यहाँ पर आए हैं, तेरा वचन को लिया है, छुटकारा भी मिला है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हर एक को ब्लेस करे परमेश्वर, जैसे वो कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन।